Hello, hello student. Welcome to my new channel, The Brilliant Academy. I'm राजेश सिंह, मैथ्स फैकल्टी एट द ब्रिलियंट अकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर मैथ्स क्लास 12 का, जिसका नाम है मैट्रिक्स। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर मैट्रिक्स। Okay student, so first of all we have to know that what we will learn in this chapter. Okay, so चैप्टर नेम इज मैट्रिक्स। और हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? हमें इस चैप्टर में पढ़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स एंड व्हाई वी लर्न इट। ओके, सेकंड टॉपिक आएगा कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स को कैसे कंपोज करते हैं। अगर हमें एक मैट्रिक्स बनाने को आ जाए तो हाउ टू कंपोज इट। थर्ड, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होंगे। एंड टू स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स होंगे जिनके बारे में हमें इनका मीनिंग पढ़ना है कि ये क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स का अगर हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स अगर इनवर्स फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। एंड आफ्टर दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स which is solved by using PMI. PMI means Principle of Mathematical Induction, जो हमने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4। तो उस चैप्टर से थोड़ा सा लिंक है यहाँ पे। तो ये टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है जो एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स से पूछा जा सकता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास 1 मार्क्स में अगर पूछा जाएगा तो कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स, ये 1 मार्क्स का टॉपिक है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ये भी 1 मार्क्स का टॉपिक है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से वर्ड प्रॉब्लम पूछा जाता है। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये आपसे पूछा जा सकता है 4 मार्क्स में। ओके, ये 1 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। दैट मीन्स इस चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक, मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स। तो मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स के बारे में अगर हम पढ़ें, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, कि मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स मीन्स अरेंजमेंट ऑफ डेटा। डेटा मीन्स इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी उनको हमें क्या करना है, अरेंज करना है। किस में अरेंज करना है, इनटू रो एंड कॉलम्स। दैट मीन्स जितना भी डेटा हमें दिया होगा उनको हम रो एंड कॉलम में अरेंज करेंगे। ठीक है, तो उससे हमें बनेगा मैट्रिक्स। अब ऐसा क्यों करेंगे हम अरेंज, क्या नीड हमें अरेंज करने की, तो हमें नीड होगी टू सॉल्व स्पेसिफिक टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम। अभी लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम क्या होती है? लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम मीन्स जो हमने कई चैप्टरों में पढ़ा है, 9th क्लास में, 10th क्लास में एंड ऑल्सो इन 11th क्लास, की फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक इक्वेशन में हमें एक वैल्यू दी होती है, लीनियर मीन्स जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी, लीनियर इक्वेशन दी होगी जिसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है एक्स वाई एंड जेड की। जैसे 10th क्लास में हमने 3 मेथड्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं लीनियर इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए या लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन मेथड। वो सारे मेथड्स होते थे लीनियर इक्वेशंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बट यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आएगी जिसको सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यूज़ करना तो हम बाद में देखेंगे, इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता करना है कि मैट्रिक्स है क्या, होता कैसा है, दिखने में क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसका यूज़ करके हम स्पेसिफिक टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैट्रिक्स का मतलब मैंने सिंपल से क्या बताया कि जो भी डेटा हमें दिया होगा उसको हम अरेंज करेंगे। अरेंज किस में करेंगे? रो एंड कॉलम्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 6 डेटास अवेलेबल है, 6 डेटास मतलब 6 डिजिट अवेलेबल है, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, और तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया सो हाउ वी कैन अरेंज इट, तो हम इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं। अब 6 एलिमेंट है तो 6 एलिमेंट को हमें लिखना है रो एंड कॉलम में। रो एंड कॉलम में तो कितने रो और कितने कॉलम बना सकते हैं? तो देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि हम इसको 2 रो एंड 3 कॉलम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया कि ये 2 रो बनाई हमारे, एक ये रो हो गई, एक ये रो 1 रो 2, और 3 कॉलम बना दिए, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। और ये जो डेटा दिए हुए थे इसको इसमें पुट कर दिया। ये मैंने जस्ट ऐसे एग्जांपल के लिए पुट किया है, इसको अरेंज कैसे करते हैं इसकी टेक्निक अभी बताएंगे।
जिस एग्जांपल के लिए कि कोई भी डेटा अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम उसको अरेंज कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे एक स्कूल है और स्कूल में जितने भी स्टूडेंट होते हैं तो हमें उसको अरेंज करना होता है रोज़ एंड कॉलम में। ठीक है, जैसे सुबह मॉर्निंग में अगर प्रेयर होती है तो हम उसको अरेंज करते हैं। तो अरेंज करने के लिए करते हैं हम हर क्लास की कॉलम बना देते हैं, हर क्लास के कॉलम। तो कॉलम वाइज स्टूडेंट को अरेंज कर देते हैं, ये 12th क्लास है, ये 10th क्लास है, ये 9th क्लास है, 6th क्लास है, इस तरीके से उनको अरेंज कर देते हैं। तो उसे बोलते हैं अरेंजमेंट, कि स्टूडेंट को हमने किस तरीके से अरेंज किया है ताकि इजीली हम उनको फाइंड आउट कर सकें। ओके, तो देखो अरेंजमेंट समझने के लिए कि डेटा को कैसे अरेंज करते हैं, आपको 2 वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, रो एंड कॉलम। कि रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसको कैसे अरेंज करेंगे। ओके, चलो आ जाओ। तो रो मीन्स डेटा इन हॉरिजेंटल फॉर्म। जब डेटा को हम हॉरिजेंटली लिखेंगे, ठीक है, तो उसे बोलेंगे रो। एंड जब कॉलम का मीनिंग क्या होता है, कॉलम मीन्स डेटा इन वर्टिकल फॉर्म। दैट मीन्स जो कॉलम होगा वो हमेशा वर्टिकल फॉर्म में होगा और जो रो होगा वो हमेशा हॉरिजेंटल फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाया हुआ है, ठीक है, इस मैट्रिक्स में कितनी रो है, 3 रो है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 रो हो गई। कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है और वर्टिकल फॉर्म में C1, C2 एंड C3। और ये एलिमेंट मैंने फॉर एग्जांपल के लिए आपको लिख के दिखाया है कि मैट्रिक्स दिखने में कैसा होगा। तो ये जो मैट्रिक्स बन गया, इस मैट्रिक्स में कितनी रो है, 3। रो हमेशा हॉरिजॉन्टल होगी, कॉलम हमेशा वर्टिकल होंगे, ये ध्यान रखना है इसमें। ओके, तो हम आगे पढ़ते हैं इसमें नोट कि एवरी मैट्रिक्स ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। सपोज ये एक मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स का नाम क्या होगा, तो इस मैट्रिक्स का नाम कुछ भी रख सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, बट ये अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं होगा। एंड जो कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट ऑफ ईच मैट्रिक्स शो बाय एज फॉलो। और जो इसमें कंपोनेंट होंगे, जैसे सपोज करो ए मैट्रिक्स है, अब जो ए मैट्रिक्स का कंपोनेंट होगा वो डिनोट होगा AIJ से, ठीक है, जिसमें आई का मतलब आई रेफर टू रो, आई मीन्स रो एंड जे मीन्स कॉलम। तो हमारा ए मैट्रिक्स से जितने भी एलिमेंट होंगे वो इस तरीके से डिनोट होंगे। अगर बी मैट्रिक्स होगा तो इसको बी से डिनोट करेंगे एलिमेंट, सी मैट्रिक्स के एलिमेंट सी से डिनोट होंगे और ये इसके साथ IJ लगेगा कि जितने भी एलिमेंट होंगे उनके साथ IJ होगा। आई का मतलब रो, जे का मीन्स कॉलम। ओके, लेट्स डू नेक्स्ट नोट, ईच मैट्रिक्स नोन एज बाय देयर ऑर्डर। कि हर मैट्रिक्स का एक नाम होगा, वो नाम उसके ऑर्डर से डिनोट होगा। लाइक 3/2 ऑर्डर, एक मैट्रिक्स को मैंने बोला 3/2 ऑर्डर, दैट मीन्स कि उसमें 3 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। 2/2 ऑर्डर्स, 2/3 ऑर्डर्स, ये ऑर्डर्स के नाम हैं। एक मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगा उसके नाम से जाना जाएगा। और ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम, दैट मीन्स जो पहले आएगा वो रो होंगे, जो सेकंड नंबर पे आएगा वो कॉलम होगा और उसमें बीच में इनटू का साइन होगा। इसको डिनोट करेंगे रो एंड कॉलम। और दोनों को अगर एक साथ पढ़ेंगे तो रो एंड कॉलम ऑर्डर कि मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगा। लेट्स सपोज A इज 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स, 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स, दैट मीन्स A 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जिसमें एक मतलब 3 रो होंगी ए में और 2 कॉलम्स होंगे। ओके, तो किस तरीके से डिनोट होगा वो, तो इस तरीके से डिनोट होगा। ए मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो होंगी, 1, 2 एंड 3। रो हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है और 2 कॉलम होंगे तो 2 कॉलम। ओके, और इसके बीच में जो एलिमेंट आएंगे वो कैसे आएंगे, तो एलिमेंट मैंने बताया था, अगर ए है तो जो ए के एलिमेंट होंगे वो ए से ही डिनोट होंगे। और IJ मतलब कौन सा रो और कौन से कॉलम में है। तो 1 का मतलब हो गया कि ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के साथ में एलिमेंट है, इसलिए इसको 1 बोलते हैं। 1-2 मतलब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम पे ये एलिमेंट आएगा। ओके, सेकंड रो का जो एलिमेंट आएगा 2-1 मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो ये है। 2-2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम के प्लेस पे ये आएगा। R3 मतलब 3-1 मतलब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। 3-2 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम। इस तरीके से इसको डिनोट करेंगे। जैसे सपोज मैं आपको अगर एक एग्जांपल लिखूँ यहाँ पे कि जो A मैट्रिक्स है इसमें एलिमेंट है 5, 6, 3, 2, 1, 5, 1, 6, 7।
अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सपोज मुझे आप बताओ कि 2 3 नंबर पे कौन सा एलिमेंट है, तो 2 3 मीन्स सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो हमें सेकेंड रो देखना है पहले, फर्स्ट रो सेकेंड रो, और थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम सेकेंड कॉलम, तो दैट मीन्स 5। तो ये जो 5 है, ये 5 एलिमेंट क्या है, 2 3, और 2 3 नंबर पे कौन सा है ये, तो ये एलिमेंट की वैल्यू हो जाएगी, और इस एलिमेंट का नाम क्या होगा, 2 3। इसी तरीके से हम किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। सपोज चलो आगे हम एक चीज़ और डिस्कस करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आगे बढ़ने के लिए। जैसे सपोज बी इज अ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स। अभी बी क्या है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जिसका मतलब क्या हुआ कि जो बी है उसमें 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। ओके, और डिनोट कैसे होगा, बी मैट्रिक्स 2 रो एंड 2 कॉलम, और मैट्रिक्स जो एलिमेंट होंगे दैट मीन्स देखो B11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ओके, समझ में आ गया होगा। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। सी एक मैट्रिक्स है जो है 2x3 ऑर्डर, इसका नाम हो गया कि सी 2x3 ऑर्डर का है। इसका मीन्स कि सी में 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे रो आता है, सेकंड पे कॉलम आएगा। तो 2 रो मतलब 2 रो रहेंगी, कॉलम मतलब 3 रहेंगे, 1 2 3। एलिमेंट का नाम क्या होगा, C11 C12 C13 C21 C22 और C23। दैट मीन्स R1 और R2 और कॉलम 3 रहेंगे, ठीक है। सपोज एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट है इसमें, एक मैट्रिक्स में, हाउ मैनी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है, कितने ऑर्डर के, मतलब कितने टाइप के मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि अगर एक 8 एलिमेंट है, मतलब 8 एलिमेंट है अगर किसी मैट्रिक्स में, तो पॉसिबल मैट्रिक्स कितने ऑर्डर के हो सकते हैं, दैट मीन्स 8/1 ऑर्डर। 8/1 ऑर्डर मीन्स 8 रो एंड 1 कॉलम मैट्रिक्स हो सकता है। 1/8 ऑर्डर दैट मीन्स 1 रो और 8 कॉलम भी हो सकते हैं। 4/2 ऑर्डर मतलब 4 रो और 2 कॉलम भी हो सकते हैं, और 2/4 ऑर्डर 2 रो और 4 कॉलम भी हो सकते हैं, ठीक है। इसको इजीली अगर करना होगा तो 8 के फैक्टर कर दोगे, जितने 8 के फैक्टर पॉसिबल है रो इंटू कॉलम में, मतलब 2 फैक्टर करने हैं, दोनों को इंटू करने पे टोटल 8 आना चाहिए, तो उतने ऑर्डर के मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे अगर इसका रिवर्स क्वेश्चन में बताऊं तो ये देखो कि अगर एक मैट्रिक्स में 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, 3/2 ऑर्डर इज इक्वल टू 6 एलिमेंट। 3/2 मीन्स 6 एलिमेंट ओनली। ओके, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट आता है कि व्हाट इज मैट्रिक्स और मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं। तो मैट्रिक्स मीन्स सिंपल अरेंजमेंट ऑफ डेटा इनटू रो एंड कॉलम, कि कोई भी डेटा दिया हो उसको रो एंड कॉलम में अरेंज कर देंगे और उसको अगर पुटअप कर देंगे तो वो उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ पढ़ा, मीनिंग क्या होता है, एंड कि अगर एलिमेंट किसी मैट्रिक्स को डिनोट करना हो तो कैसे डिनोट करते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर से। एलिमेंट का जो नाम होगा वो नाम क्या होगा और किस तरीके से उसको अरेंज करना होता है। ओके, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था जिसका हमने नाम दिया था मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स, की मैट्रिक्स कंपोज कैसे करते हैं। ये तो हमें पता लग गया कि एलिमेंट अगर हमें मैट्रिक्स दिख जाए या एलिमेंट हमारे पास गिवन हो तो उसको अरेंज कैसे करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके।